मोहनजोदड़ो एक ऐसा नाम जो सुनते ही आपके दिमाग में उभरता है। धूल से भरा एक प्राचीन शहर जो हजारों सालों पहले अचानक शांत हो गया, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिल दहला देने वाली है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है डेड माउंट, मृतकों का टीला। पर सवाल यह है कि आखिर ये मौत किसकी थी, एक शहर की या एक पूरी सभ्यता की? मोहनजोदड़ो को सिर्फ एक शहर कहना गलत होगा। यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। पूरा शहर दो हिस्सों में बटा था, सिटाडेल ऊंचा इलाका, लोअर टाउन साधारण शहर। ऐसा लगता है जैसे ये कोई आधुनिक मेट्रो सिटी हो। सामाजिक वर्ग, प्रशासन, व्यापार सब व्यवस्थित, लेकिन यहाँ दंग कर देने वाली बात यह है उस समय ना लोहे का इस्तेमाल था, ना पत्थरों की मशीनें, ना बड़े औजार, फिर भी यह शहर एकदम परफेक्ट शेप में बना हुआ है। अगर आप कभी मोहनजोदड़ो की गलियों में जाएं तो आपको लगेगा मानो यह कोई वाटर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी हो। यहाँ हर घर में निजी बाथरूम, हर घर से जुड़ा अंडरग्राउंड ड्रेनेज, ड्रेनेज के ऊपर पत्थर की स्लैब्स, पानी बहाने की एक ही ढलान, सड़कों का झुकाव ऐसा कि बरसात में पानी ठहरे ही नहीं। वैज्ञानिक आज भी मानते हैं दुनिया में ऐसा सीवेज सिस्टम हजारों साल बाद दोबारा देखा गया। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि यह सिर्फ शहर सभ्यता नहीं, यह एक ब्रेन सिस्टम था। मेसोपोटामिया और मिस्र में राजा, महल, पिरामिड, हर जगह हायरार्की थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कोई हायरार्की नहीं दिखती है। यहाँ महल नहीं मिले, ना कोई राजा का सिंहासन, ना विशाल मूर्तियां। इससे पता चलता है कि यह सभ्यता सामाजिक आधारित थी, शासन आधारित नहीं। सब बराबरी से रहते थे, एक परफेक्ट लोकतांत्रिक समाज की तरह। सिंधु सभ्यता सिर्फ खेती से नहीं करती थी, यह उस समय की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक शक्ति थी। पुरातत्व में मिले ओमान के शंख, मेसोपोटामिया के सिलेंडर सील, पारस की धातुएं, भारत का कर्नेलाइन स्टोन और कॉटन टेक्सटाइल कैप्से। इतिहासकार कहते हैं इंडस वैली ही दुनिया को कॉटन पहनाती थी, मतलब 5000 साल पहले मेड इन इंडिया दुनिया में चलता था। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसने वैज्ञानिकों को 100 साल से परेशान कर रखा है, इंडस स्क्रिप्ट, सिंधु लिपि। यह दुनिया की एकमात्र प्राचीन लिपि है जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि इसके लंबे वाक्य नहीं हुए, कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिला। सारे शब्द सिर्फ 5 से 13 अक्षरों के होते हैं। भाषा ना द्रविड़ है, ना इंडो आर्यन, ना तिब्बती, ना चाइनीज। इसका मतलब यह भाषा शायद दुनिया की किसी भी भाषा से अलग थी। ये सिर्फ भाषा नहीं, एक कोड सिस्टम भी हो सकता है। क्या ये धर्म था? क्या ये व्यापार था? क्या ये प्रशासन था? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद आज भी धरती के भीतर दफना है। मोहनजोदड़ो में मिले कंकाल बताते हैं कि ये लोग दिखते कैसे थे। ऊंचे कद के, मजबूत शरीर, गेहुआ रंग, साफ सुथरे, ज्यादातर शाकाहारी, कुछ राज्यों में मछली खाते थे। सबसे हैरान करने वाली बात, इनके दांत आज से भी ज्यादा अच्छे थे। कोई कैविटी नहीं, कोई बीमारी नहीं, मतलब इनका जीवन शैली बहुत स्वस्थ थी। सिंधु घाटी में कोई मंदिर नहीं मिला, लेकिन कुछ चीजें बेहद रहस्यमयी हैं। पशुपति महल, माता देवी की मूर्तियां, पेड़, बाघ, गाय, इनका महत्व। कुछ विद्वान कहते हैं यह शैव परंपरा की शुरुआत हो सकती है, कुछ कहते हैं यह एक मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन सच क्या है अभी तक किसी को पता नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इतनी बड़ी सभ्यता अचानक क्यों खत्म हो गई? यहाँ 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। जलवायु परिवर्तन, नदी का सूखना। सभ्यता सरस्वती और सिंधु नदियों पर आधारित थी। हजारों सालों में जलवायु बदली, नदी का मार्ग बदला, पानी सख्त और शहर भी खत्म। यह सबसे मजबूत थ्योरी है। भूकंप और बाढ़, कुछ जगह पुरातत्व में धसी हुई सड़कें मिली। लगता है शहर पर एक बड़ा भूकंप आया होगा जिसने सारी संरचना उखाड़ कर फेंक दी। और नहीं तो रोग या महामारी। मोहनजोदड़ो में 40 से ज्यादा कंकाल एक ही जगह मिले, जैसे लोग अचानक भागते हुए मरे हों। क्या कोई बीमारी फैली थी, प्लेग जैसी कोई महामारी? यह सवाल आज तक न सुलझा है। डीएनए टेस्टिंग से पता चला ये लोग ना आर्य थे, ना द्रविड़, ना तिब्बती। ये एक अलग ही मानव समूह था जो बाद में बाकी जनजातियों में मिल गया। लेकिन ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी के लोग आधुनिक भारत के डीएनए का हिस्सा आज भी है, मतलब हम ही उनके वंशज हैं। हाँ, शहर टूट गए, भवन गिर गए, नदियां सूख गई, लेकिन यह सभ्यता मरी नहीं। इसकी झलक आज भी है। हमारे गांव की खिलानी, हमारे माँ पर हमारे धार्मिक प्रतीक, हमारे अनाज का भंडार का डिजाइन, हमारी चूड़ियां, हमारे खिलौने, हमारी खेती। सच कहें तो हम आज भी हड़प्पा के बच्चे हैं।